हम लोग क्या शुरू करने जा रहे हैं, थर्ड वीडियो ऑफ द सॉल्यूशन, दैट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ये इस चैप्टर की मेन जड़ है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। आज तक आपने क्या पढ़ा हुआ है कि बेसिकली तीन टाइप की प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, एक्सटेंसिव, इंटेंसिव और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। एक्सटेंसिव जो अमाउंट और नेचर दोनों पे डिपेंड करती है, इंटेंसिव जो सिर्फ नेचर पे डिपेंड करती है, और कॉलिगेटिव जो सिर्फ अमाउंट पे डिपेंड करती है। और इस चैप्टर में हमारा जो मेन स्ट्रेच है वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को पढ़ने पे आता है। पहला क्वेश्चन तो ये आता है, हम पढ़ते क्यों हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। सो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का यूज़ are used to find the molar mass of any non volatile, जो वेपर्स नहीं बनाता, वोलेटाइल सोल्यूट। तो कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट जो वेपर्स नहीं बनाता, उसका मोलर मास निकालने के लिए हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल है। हम टोटल 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, रिलेटिव, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और चौथे नंबर पे आती है ऑस्मोटिक प्रेशर। अब एक एक करके हम इन सब के डेरिवेशंस को स्टडीड आउट करेंगे आज के वीडियो में। सो पहले आते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। मान लीजिए मैंने एक कंटेनर लिया जिसमें सॉल्वेंट ए को डाला, जिसका वेपर प्रेशर PA0 है, और फिर इसमें हमने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट B डाला, जिसका वेपर प्रेशर PB0 क्या है, 0 है, क्योंकि नॉन वोलेटाइल है, वेपर्स नहीं बताता। सो अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, आप जानते हो कि P टोटल इक्वल्स टू क्या होता है, PA प्लस PB, और P टोटल इक्वल्स टू क्या होता है, XA PA0 प्लस XB PB0। बट हमें पता है PB0 क्या है, 0 है। सो P टोटल क्या हो जाएगा, XA PA0। ये फर्स्ट इक्वेशन बना दीजिए। अब हमें ये भी पता है कि मोल फ्रैक्शंस का सम हमेशा क्या होता है, 1 होता है। तो XA क्या आ जाएगा, 1 माइनस XB। तो P टोटल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, या P टोटल क्या हो जाएगा, PA0 माइनस XB PA0। और यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, PA0 माइनस P टोटल इक्वल्स टू XB PA0। It is known as lowering in vapor pressure. Delta P is known as so lowering in vapor pressure is proportional to mole fraction of solute. Lowering in vapor pressure is proportional to mole fraction of
सॉल्यूट। अब यहाँ पे कई बार पेपर में क्वेश्चन आता है +2 बोर्ड्स में कि शो दैट लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज़ नॉट अ ट्रू कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो बड़ा सिंपल सा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट तो अमाउंट पे डिपेंड करता है, बट पी ए नॉट किस पे डिपेंड करता है? नेचर पे। तो इसका मतलब डेल्टा भी नेचर और अमाउंट दोनों पे डिपेंड कर रहा है। सो इट इज़ अ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। सो टू फाइंड द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम क्या निकालते हैं? डेल्टा पी अपॉन पी ए नॉट इक्वल टू एक्स बी। अब सिर्फ अमाउंट पे डिपेंड करता है और इससे हम कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये सबसे काम की इक्वेशन बन गई आपकी। इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू, ऊपर प्रोपोर्शनल टू था और यहाँ क्या आ गया? इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो ये तो डेरिवेशन है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का, पर आप कहोगे सर इससे मोलर मास तो निकला नहीं, तो कैलकुलेशन ऑफ मोलर मास करते हैं। एम बी लिखूंगा मैं मोलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अब यहाँ पे आप नोटिस कीजिए बेटा कि डेल्टा पी अपॉन पी ए नॉट इक्वल्स टू एक्स बी है। तो यहाँ कैलकुलेशन दो तरीके से करेंगे। अगर लेस देन 5% कॉन्सेंट्रेशन है सॉल्यूशन की, मीन्स डाइल्यूट सॉल्यूशन लेंगे। अब डाइल्यूट सॉल्यूशन लेंगे तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? डेल्टा पी अपॉन पी ए नॉट इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन को कैसे लिख सकते हैं? मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मोल्स। अब चूंकि डाइल्यूट सॉल्यूशन है, एन बी बहुत कम है एन ए से, तो एन ए प्लस एन बी को कैलकुलेशन सिंप्लीफिकेशन के लिए अप्रॉक्सीमेटली एन ए ले लेंगे और ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो डेल्टा पी अपॉन पी ए नॉट इक्वल्स टू एन बी बाई एन ए आ जाएगा। एन बी क्या है? यहाँ पर एन बी क्या है? डब्ल्यू बी बाई एम बी, क्योंकि मोल्स क्या होते हैं? वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। और एन ए क्या हो जाएगा? डब्ल्यू ए बाई एम ए। तो यहाँ से एम बी सीधा निकल गया हमारे पास, दैट इज इक्वल टू डब्ल्यू बी एम ए अपॉन डेल्टा पी अपॉन पी ए नॉट। करके इसको छोटा करके लिख देता हूँ ताकि आपको सारा समझ आ जाए। डेल्टा पी अपॉन पी ए नॉट इक्वल्स टू समझ गए मेरे बच्चों? और अगर हम कंसंट्रेशन मोर देन 5% लेते हैं तो उसमें छोटा सा चेंज है, पूरा डेरिवेशन करने की ज़रूरत नहीं है आपको। ये तक नॉर्मल सॉल्यूशंस के लिए आप कुछ भी नेगलेक्ट नहीं करोगे तो पूरी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, बस छोटा सा फ़र्क आएगा। यहाँ पर डेल्टा पी अपॉन एम बी का सीधा ही निकाल लें तो एम बी इक्वल्स टू, यहाँ तक सेम है, डब्ल्यू बी एम ए अपॉन डेल्टा पी अपॉन पी टोटल आ जाएगा। पी टोटल इज द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है, डब्ल्यू ए। यहाँ पे मैं एक एक टर्म को बता दूँ कि डब्ल्यू ए एंड डब्ल्यू बी क्या है? दैट इज़ वेट ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। एम ए एंड एम बी क्या है? मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। पी ए नॉट क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ
solvent A in pure state, P total vapor pressure of solution, और डेल्टा P है lowering in vapor pressure। इसको निकालने का तरीका क्या है? डेल्टा P इक्वल्स टू जो PA0 माइनस P टोटल। पहले आपने डेरिवेशन को अच्छी तरह से सीख लें। इस वीडियो में हम सिर्फ डेरिवेशंस कर रहे हैं और उनके न्यूमेरिकल्स को हम थोरोली नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अब सेकेंड प्रॉपर्टी के ऊपर आते हैं, दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग। इसको हम एक कर्व से पढ़ते हैं, पर उस कर्व को करने से पहले मैं बॉइलिंग पॉइंट को डिफाइन करना चाहता हूँ। बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच vapor pressure of liquid become equal to, ये पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब अब आप ध्यान से देखिए, अगर मैं कर्व खींचता हूँ, ये वेपर प्रेशर और ये टेम्परेचर, आपको पता है टेम्परेचर बढ़ने के साथ वेपर्स बढ़ती हैं, तो ये कर्व मैं बनाता हूँ सॉल्वेंट के लिए। और सॉल्वेंट में ये जहाँ पे 1 एटमॉस्फेयर हो जाएगा तो वो टेम्परेचर बिलोंग करेगा TB0 को, दैट इज़ वेपर प्रेशर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अब इसी में मैं जब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, आप सबको पता है सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट से कम होता है क्योंकि लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हो जाता है। और जब ये किया तो इसके अंदर हमारे पास क्या हुआ, बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पहुँच गया। दिस लाइन बिलोंग्स टू TB, तो बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीज हुआ, डेल्टा TB इक्वल्स टू TB माइनस TB0। यहाँ पर TB क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है, और डेल TB0 क्या है, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। और डेल्टा TB क्या, कितना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा, दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखो, जितना वेपर प्रेशर रिड्यूस हुआ है उतना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा है। तो हम इसको कंक्लूज़न पिछले डेरिवेशन से उठा के ले आते हैं। पिछला डेरिवेशन क्या कह रहा था कि डेल्टा P अपॉन PA0, डेल्टा P इज़ प्रोपोर्शनल टू XP था, तो वैसे ही डेल्टा TB भी प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा, XP हो जाएगा। अंडरस्टैंड हो रहा है? अब डेल्टा TB इक्वल्स टू कांस्टेंट K इंटू XB। अब यहाँ पे डेल्टा TB इक्वल्स टू K इंटू NB अपॉन NA प्लस NB, और ये हम पीछे करके आए फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, इसके लिए हमेशा डाइल्यूट ही मानेंगे। Na प्लस NB को अप्रॉक्सीमेटली क्या ले लेंगे, Na, तो डेल्टा TB इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, K NB बाई Na। अब यहाँ पे नोटिस करना कि बेसिकली आपका NB क्या होता है, WB बाई MB, और Na क्या होता है, WA बाई Na, MA। अगर मैं इसमें 1000 का मल्टीप्लाई कर दूं और 1000 का डिवाइड कर दूं तो मेरे हिसाब से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पर यहाँ पे एक रिलेशन आ गया कि वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास इंटू 1000 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट को हम क्या कहते हैं, मोलैलिटी कहते हैं। तो डेल्टा TB इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, K इंटू MA
अपॉन 1000 इंटू मोलैलिटी। अब ये जो ब्रैकेट में क्वांटिटी बनी, इससे हम कह सकते हैं KB। KB इज नोन एज मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। अगर आप ध्यान से देखो, KB की वैल्यू सिर्फ एज अ सॉल्वेंट की नेचर पे डिपेंड करेगी, क्योंकि इसमें सॉल्वेंट का मोलर मास आया है। सो KB डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट ओनली, नॉट ऑन द सॉल्यूट। अब यहाँ पे अगर आप इससे मोलर मास काउंट करोगे, कैलकुलेशन ऑफ MB, तो बड़ा आसान सा है, डेल्टा TB इक्वल्स टू KB इंटू M को क्या लिखूँगा, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इंटू 1000, बस हो गया। तो यहाँ से MB क्या आ गया, KB डॉट WB डॉट 1000 अपॉन डेल्टा TB इंटू W। तो ये बहुत सिंपल सा डेरिवेशन है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का। याद रखना, इसमें सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हमेशा प्योर सॉल्वेंट से ज़्यादा होता है। सेम एक्सप्रेशन हम करते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अगर इसका भी कर्व खींचें तो वही वेपर प्रेशर और टेम्परेचर का कर्व खींचा जाएगा। और आपको पता है, जहाँ पे लिक्विड से सॉलिड फ्रीज होके बनता है, वहाँ पे बेसिकली जो कर्व की ये जो कर्व है थोड़ा चेंज हो जाता है, क्योंकि वेपर प्रेशर इंक्रीज सॉल्वेंट का और सोल्यूट का, जो सॉलिड और लिक्विड का अलग अलग होता है। तो ये TF नॉट, क्योंकि ये सॉल्वेंट के लिए लाइन बनाई है मैंने, और सॉल्यूशन के लिए जब लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो लाइन कहाँ आ जाएगी, यहाँ पे। एक बार उसको प्रॉपर बना दें। तो ये आ गई TF। अगर आप ध्यान से देखो, डेल्टा TF, अब ज़्यादा में से कम करना है, TF नॉट माइनस TF। ये पीछे वाले से बिल्कुल उल्टा है, वहाँ TB माइनस TB नोट किया था, यहाँ TF नॉट माइनस TF। तो इसे हम कहते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डेरिवेशन बिल्कुल सेम चलेगा, डेल्टा TF इक्वल्स टू K इंटू XB होगा, जो हम पीछे पढ़ा था। डेल्टा TF इक्वल्स टू K इंटू NB अपॉन NA प्लस NB आएगा। और फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन हमारे पास डेल्टा TF क्या आ जाएगा, K WB अपॉन MB W। ये सारा डेरिवेशन बिल्कुल पीछे का कॉपी पेस्ट हो रहा है। 1000 का मल्टीप्लाई कर दो और 1000 का डिवाइडेशन कर दो, तो यहाँ से डेल्टा TF इक्वल्स टू K आ जाएगा, KF इंटू मोलैलिटी। वहाँ KB इंटू M था, या KF इंटू M है। KF को हम क्या कहते हैं, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। वहाँ मोलल एलिवेशन कांस्टेंट था, या मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं। फिर यहाँ से मोलर मास निकालना तो बिल्कुल सेम आएगा। मोलर मास का फॉर्मूला दैट इज़, मोलैलिटी में क्या था, KF WB अपॉन डॉट 1000 अपॉन डेल्टा TF इंटू आपका डिट्टो सेम है, बस KB की जगह KF आ गया और डेल्टा TB की जगह डेल्टा TF आ गया। रेस्ट इज ऑल टुगेदर सेम इन दिस आल्सो। तो ये 3 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को हम आज के लेक्चर में फाइनलाइज करते हैं, और लास्ट जो वीडियो आएगी उसमें चौथी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी प्लस आपका क्या आ जाएगा, दैट इज़ वांट ऑफ करेक्शन फैक्टर। एनी अदर प्रॉब्लम तो आप मेरे को कमेंट में शेयर कर सकते हो। ओके, बाय।